जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी छोटी सी बाबा की कृपा आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। आप बस ये रियलाइज़ करें कि जो भी हमें चाहिए ना, छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, बात छोटी हो बड़ी हो, हमारी हर खुशी का ख्याल बाबा रखते हैं। ये जो डिवोटी हैं ये हमारे साथ अमृतसर पंजाब से जुड़ी हैं। इन्होंने बताया कि ये शिरडी जाने वाली थी। संदेश में बाबा ने कहा था कि तुम शिरडी आने की तैयारी करो और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर रख रहा हूँ। तो ये सुनकर ये बहुत खुश थी और शिरडी की तैयारी कर रही थी। ये लोग शिरडी गए भी। अब पता है एक बात होती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि कोई चीज़ हमारे मन में इसलिए आती है क्योंकि वो बाबा डालते हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिले। और कभी कभी मुझे लगता है कि हम कोई चीज़ चाहते हैं और इसलिए बाबा लीला करते हैं। इन दो चीज़ों में मैं भी फंसी रहती हूँ। आपका क्या ख्याल है इसमें, बताइएगा। तो ऐसा हुआ ना कि ये समाधि मंदिर में बैठी हुई थी, तो इन्होंने ना लाइन से बहुत लोगों के हाथ में वॉच देखा, घड़ी देखी, सबकी कलाइयों में घड़ी देखी। और ये देख कर ना इन्हें बहुत पसंद आया और इनकी इच्छा हो गई कि मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती है। एकदम से ऐसी इच्छा हो गई और बस इच्छा होने भर की देरी थी। उसके बाद क्या होता है, ये बात शिरडी की है, जब ये शिरडी में थी तब। उसकी अगली सुबह जब ये पुनः समाधि मंदिर शिरडी को आ रही थी और परिक्रमा कर रही थी ना, वहाँ जो वृक्ष है उसकी जो परिक्रमा करते हैं, तो ये जब वो कर रही थी उसी दौरान ना इनके पाँव के नीचे इनको कुछ चुभाने लगा, कुछ तो है। एंड दैट वाज अ ब्रांड न्यू वॉच। बिल्कुल नई घड़ी थी जो इनके पाँव के नीचे आई। अब आप समझ सकते हो, इन्होंने ऑफ कोर्स चेक किया होगा कि वो किसका है, कोई ढूंढने आए। बट वो घड़ी ना एट द एंड सारे सभी मसले सॉल्व होने के बाद वो घड़ी इनके पास गई। और कल इनकी इच्छा, मतलब एक रोज़ पहले इनकी इच्छा हुई थी कि मुझे वो घड़ी मिले, और दूसरी रोज़ वो घड़ी वाकई में इनके पास आ गई, इन्हें वो घड़ी मिल गई, जिसे पाकर ये बहुत 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 खुश हुई। फिर इन्होंने बताया कि इन्हें तत्काल में टिकट कराना था। बाबा ने एक दिन एक्स्ट्रा शिरडी में रोका। उसके बाद बाबा ने फूलों की माला दी शिरडी की इनको, बाबा ने ऊदी प्रसाद दिया, बहुत सारी चीज़ें दी। एक दिन एक्स्ट्रा बाबा ने वहाँ रखा और खूब सारे दर्शन मिले इन्हें बाबा के। तो ये ऐसा कुछ इनका अनुभव था। पर बात यहाँ पर ये थी कि घड़ी की बात एकदम से आ गई मन में और वाकई में वो चीज़ इनको मिल गई। और पता है, ये एक्सपीरियंस वैसे तो एकदम छोटा सा अनुभव है, पर ये बहुत सुंदर अनुभव है। इससे जुड़ी हुई मुझे भी एक एक्सपीरियंस याद आती है कि मुझे भी कोई सामान चाहिए थी और एकदम से मेरे मन में था कि बाबा आप मुझे दिलाओ, मुझे चाहिए है। और आपको पता है मुझे ना मैंने सुनाया भी है, मुझे बाबा के डिवोटी से ही वो चीज़ मिली थी। ऐसा भी हुआ था। तो कभी कभी मुझे लगता है और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो डिवोटी के मन में ऑलरेडी था कि उन्हें मुझे वो चीज़ देनी है। तो कभी ये बाबा कैसी लीला करते, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी कुछ देना होता है इसलिए हमारे मन में डालते हैं, या हमारे मन में आता है इसलिए बाबा देते हैं। इन दो चीज़ों के बीच का मेल पता ही नहीं चलता है, कैसी बाबा की लीला होती है। पर जो भी है, साई की लीला बहुत सुंदर है। अभी एक डिवोटी ने शेयर किया कि उनके 14-15 दिन कुछ सारी बड़ी सारी चीज़ें थीं जिसमें वो लगी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। एकदम से माइल्ड फीवर रहना शुरू हुआ, शरीर साथ देने नहीं लगा। और उसी वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला था, और ये असाइनमेंट इनके लिए डू और डाई था। अगर ये प्रूफ नहीं करेंगी तो ये हमेशा के लिए इनको पीछे कर दिया जाएगा या फिर लूज़र बोला जाएगा। ऐसी सिचुएशंस होती हैं और वैसी ही सिचुएशन में ये फंस गई थी। इन्होंने बताया कि ये जितनी इनकी तबीयत ख़राब थी ना, हफ्ते 2 हफ्ते तो वैसे में आम तौर पर इन्हें लग ही जाता है रिकवर करने में, परंतु इन्होंने शुरू से ही बाबा की ऊदी लेना शुरू कर दी। और बाबा की ऊदी इन्होंने ली, संदेश में भी बाबा ऊदी लेने कह रहे थे, इन्होंने सुना, फॉलो किया। और उन्होंने बताया कि वो इतने आराम से उस पीरियड से निकल गई ना, सोया, अपना मन हल्का किया, मनपसंद चीज़ें की। और इस तरह से ना बाबा की ऊदी ने ना ऐसा चमत्कार किया कि आप मानो कि बुखार शरीर में है पर उसका कोई असर नहीं हुआ, और वो अपना काम की उसके साथ साथ। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद जिस तरह से वो गिरती हैं, जिस तरह से उनके शरीर में तकलीफ़ होती है, वो
क्योंकि एक टेंडेंसी ह्यूमन का रहता है, हमेशा से ऐसा होता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाबा की ऊदी और कोई दवा उन्होंने नहीं ली और इसी में वो ठीक हो गई। मैं ये नहीं कहती कि आप दवाई मत लें, मैं ये कभी नहीं कह रही हूँ, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, पर हाँ किसी ने ऐसा अनुभव भेजा तो मैं बस वो आपको सुना रही हूँ कि ऐसी भी लीला बाबा करते हैं कि कैसे वो और उनकी ऊदी अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो बाबा हैं, बाबा निराले हैं। और यकीन मानो आप, एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं ना तो हर चीज़ दुनिया की आपको मिलेगी, सारे ऐश व आराम, दौलत, शोहरत, सब मिलेगा, सब। लेकिन जो बाबा से जुड़े हुए नहीं है ना, उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके पास ना बहुत कुछ है, पर क्योंकि वो बिल्कुल मानते ही नहीं है साईं में या भगवान में, बिल्कुल नहीं विश्वास करते, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वो अशांत रहते हैं, हर दूसरे मोमेंट उन्हें तकलीफ हो जाती है किसी बात से, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है ज़बरदस्ती। क्यों? क्योंकि बाबा नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आप और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास साईं है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, चिंता मुक्त रहिए, निश्चिंत रहिए और अपना ध्यान रखिए। कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करना हो तो आप व्हाट्सएप या ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। 1-2 दिन पहले मैंने एक एक्सपीरियंस सुनाया था, उसमें शुरू की 7 से 8 मिनट तक मैंने बहुत सारी ज़रूरी बातें करी हैं। आप लोग प्लीज़ उसे सुन लीजिएगा। मैं इस ऑडियो को अब यहाँ पर बंद कर रही हूँ। जय साईं राम।